हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी सही चल रही होगी। जैसा पता होगा कि मैं थोड़ा एनालिसिस वीडियो बनाता हूँ रिगार्डिंग विद सीए फाइनल सब्जेक्ट्स। तो ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एंड क्यों इंपॉर्टेंट होती है? बिकॉज कहीं ना कहीं स्मार्ट स्टडी नाम की कोई चीज़ होती है जो हमें करना चाहिए सीए फाइनल में। ये नहीं कि उठाया बुक बस पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, तो वो फिर एक सही फ्रूटफुल डायरेक्शन में नहीं जाती है। तो सर सबसे पहले अभी हमारे पास 4 मंथ्स एग्ज़ाम के लिए, सर डरा नहीं रहे हो? नहीं डरा नहीं रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ। 4 मंथ्स एग्ज़ाम के लिए हमारे पास, तो मैं वो पेपर उठाऊंगा जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ी पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिसका नाम है आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इट इज़ FR। सर FR का पेपर एनालिसिस यहाँ तक मैंने आपको किया था मेरे पिछले वीडियोस में, जो आई थिंक मैंने अक्टूबर या सितंबर में डाला था। मैं इसका लिंक डाल दूंगा। ये मैंने एनालिसिस किया था। तो सर इस एनालिसिस को ध्यान रखते हुए मैंने नवंबर 22 का भी पेपर एनालिसिस कर दिया एंड सबको मैं एक जगह पे ले आया। सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या होगा? ये ब्लू पोर्शन। सर ये ब्लू पोर्शन है क्या? ये वो चैप्टर्स है जो ICI कंटिन्यूस अपने अटेम्प्ट में पूछता है। आप देख सकते हो जुलाई 21 में, दिसंबर 21 में, मई 22 में, नवंबर 22 में भी ये चैप्टर्स है। तो कहीं ना कहीं ये वो चैप्टर्स है जो सबसे पहले आपको कवर करना है। सर देखो, वापस बोल रहा हूँ, FR बहुत लेंदी है। अगर आप कुछ भी सीक्वेंस उठाओगे कहीं ना कहीं लास्ट में इंपॉर्टेंट चैप्टर मिस हो जाएंगे, तो ये ब्लू वाला पोर्शन मिस हो जाएगा। तो सबसे पहले कहते नहीं निशाना लगाना है तो इन ब्लू पोर्शन पे लगाओ। सर क्या है? सबसे पहले मैं नवंबर 22 का बता देता हूँ। कंसोलिडेशन 15 मार्क्स, चेन होल्डिंग आया था जो मेरे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में था, वीडियो अभी भी है। इंडियाज 113 फेयर वैल्यू, इंडिया 16 से आया था 6 मार्क का क्वेश्चन। फिर रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर्स आया था 14 मार्क्स का क्वेश्चन। इम्पेयरमेंट 8 मार्क्स, इनकम टैक्स 6 मार्क्स, इंटेंजिबल 6 मार्क्स। सर ये येलो पोर्शन क्या है? ये कॉमनली जो ब्लू वाले हैं ना, उसको मैंने यहाँ पे कर दिया कौन से क्वेश्चन में देखने को मिलता है आपको। 4A फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, 4B लीजेस, फिर एग्रीकल्चर EPS 102, फिर आपको इंडियस 8 FI ऑपरेटिंग सेगमेंट, देन इंडियस 28 जो कि पार्ट ऑफ कंसोलिडेशन होता है। ठीक है, अब सुनो सर। सर ये ब्लू पोर्शन क्या है? सबसे पहले आपको जानना है ये ब्लू पोर्शन। सर ये ब्लू पोर्शन कॉमनली टॉपिक्स है जो एग्जाम में आते हैं। सर कितने रेंज तक आते हैं? 70 से लेके 65 से लेके 70 मार्क्स। इस बार भी इस ब्लू पोर्शन से 65 मार्क्स का था। सर पहला चैप्टर क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो 670 मार्क्स आया था इस अटैम्प्ट में। एंड हर अटैम्प्ट में देख सकते हो 19, ये तो बोनस था 29 मार्क्स का, फिर 19, फिर इस बार 17 मार्क्स का। फिर आता है कंसोलिडेशन एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसको हमेशा साथ पढ़ना, जो कि आपके 20 मार्क्स का आता है। इस बार भी 20 मार्क्स का आया था, उसके पहले भी 20 मार्क्स का, उससे पहले भी 19, फिर 21। तो ये 20 मार्क्स तक का यहाँ पे आपका गेम हुआ। फिर क्या हुआ सर? शेयर बेस्ड पेमेंट, जो कि मैं बोलता हूँ 102, इंडियस 102, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक क्वेश्चन रहता है इससे 6 मार्क्स का। इस बार नहीं आया था, पिछले बार मैंने क्वेश्चन मार्क डाला, पता नहीं क्यों नहीं आया था। बट उसके पहले 6 मार्क्स का, देन फिर 5 मार्क्स का। तो ये 5 से 6 नंबर का, 5 से 6 नंबर का ये आपका रहेगा ही रहेगा। तो आपका FI कंसोलिडेशन प्लस बिजनेस कॉम्बिनेशन, देन आपका शेयर बेस्ड पेमेंट, देन आपका EPS। यस, EPS अर्निंग पर शेयर आपको करना पड़ेगा। थोड़ा टिपिकल चैप्टर है बट इंडियस 33 इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क्स का इस बार आया था, देन 4 मार्क्स का, देन 8 मार्क्स का। तो आप देख सकते हो ये वो चैप्टर्स है जो ICI हमेशा पिक करता है। सर इंडियस 21 नहीं आया था बट कंटिन्यूसली आ रहा था, इस पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया क्यों नहीं आया, बट ये आना चाहिए, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए रेडी रहना। फिर इंडियस 115 में एक खास चीज़ बताऊंगा। 115 से ICI एक बड़ा क्वेश्चन हिट करता है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन बैंक उठाओ किसी भी टीचर्स के या स्टडी मैट में जाओ, एंड जितने बड़े क्वेश्चन है ना उसको देख लो। छोड़ना, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ते हैं कि थ्योरेटिकल है। नहीं, थ्योरेटिकल नहीं है, इसमें से इतने बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो कर लो। सर ये करते ही आपका 65 मार्क्स आपके पास है। बहुत चैप्टर है, टोटल 30+ चैप्टर छोटे छोटे मिला दो तो, बट आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर मिला के 65 नंबर आपको मिल रहा है एग्जाम के लिए। आपको एग्जामिनेशन तक नंबर मिल रहा है 65 में से। एक्यूरेसी सही रही तो 60 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो ये चैप्टर से पहले फोकस करना स्टार्ट कर दो। जहीं कहीं से भी पढ़ रहे हो, जिससे भी पढ़ रहे हो, पहले ये चैप्टर्स पिक कर लो। उनका सीक्वेंस ठीक है, मेरे भी किसी टीचर्स ने एसेट बेस स्टार्ट किया था, बट सच बताता हूँ वो बेस कुछ नहीं है। नॉर्मली ये चैप्टर उठाओ एंड थोड़ा एफर्ट लगा दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करो, ठीक है। एंड ये चैप्टर्स पहले करो, बिकॉज होता क्या है ना, हम सब करने बैठ जाते हैं एंड कहीं ना कहीं आखिरी में हमारी एनर्जी हो जाती है लो,
एंड हम ये इंपॉर्टेंट चैप्टर मिस कर जाते हैं। तो देखो ये मैंने ब्लू इसलिए बना रखा है कि हर अटेम्प्ट में 5 अटेम्प्ट कितने हो गए, 1 2 3 4 अटेम्प्ट के ये कॉमन क्वेश्चंस है जो हर आई से हमेशा पिक करता है विथ मार्क वेटेज मैंने लिख दिया है। सर एक चीज़ और दिखाऊंगा जो मैंने डाला था, हाँ देखो जो मैंने डाला था अपने उस अटेम्प्ट में कि ये मेरे फेवरेट इंडेक्स है फॉर नवंबर 22। बहुत सारे बच्चों ने इसमें कमेंट भी किया था सर कैसे आपने प्रेडिक्ट कर लिया। देखो एनालिसिस पता चल जाता है, पास्ट आरटीपी एमटीपी से देख के आइडिया हो जाता है। तो सर मैंने ये भी डाला था, अभी भी ये सेम एक्सेल शीट मेरे वीडियो पे अपलोड है, मैंने ये लिखा भी है, देख सकते हो। मैंने लिखा था कि लीज इस अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, मतलब नवंबर 22 में रहेगा ही रहेगा। सर क्या था, यस लीज 8 मार्क्स का था, देख सकते हो लीज आपका 8 मार्क्स का लीज था 4B। फिर मैंने डाला था इम्पेयरमेंट आपका 5 से 6 नंबर का रहेगा। सर इम्पेयरमेंट था, यस 8 मार्क्स का इम्पेयरमेंट था, इम्पेयरमेंट 8 मार्क्स का था, मैंने तो 5-6 ही डाला। फिर मैंने डाला कि इंडेक्स 41, इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 16। सर 41 बहुत कम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, मैं बोला आने वाला आईसीआई ने जलवा दिखाया था अपना मॉक टेस्ट में। तो इंडेक्स 41 एग्रीकल्चर इनकम क्वेश्चन था आपके नवंबर 22 में। देन इंडेक्स 16 से भी क्वेश्चन था 6 मार्क्स का, 1 से नहीं था, इंडेक्स 1 नहीं था। फिर इनकम टैक्सेस देन ऑपरेटिंग सेगमेंट, सर इससे क्वेश्चन था, यस इनकम टैक्सेस से 6 मार्क्स था, ऑपरेटिंग सेगमेंट में 5 मार्क्स था। कहाँ था सर, 6C से ऑपरेटिंग सेगमेंट 5 मार्क्स का था एंड इनकम टैक्सेस आपका 3B 6 मार्क्स का था। तो सर ये एनालिसिस कैसे हो जाता है, देखो मैं वापस बोलता हूँ स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। सारा चैप्टर लेकर आप नहीं बैठ सकते हो, आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा। ये पोर्शंस पहले कंप्लीट करो, मैं कुछ छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये थोड़ा कॉन्फिडेंट लाने की बात कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर ये ऊपर ब्लू वाले चैप्टर्स हो गए, देन मेरे फेवरेट इंडेक्स चैप्टर हो गया जो चांसेस हैं आने के। तो सर ये तो आपने बता दिया कि ये था। सर हमारे मई 23 के लिए बताओ क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो मई 23 के लिए सबसे पहले आपको ये ब्लू वाले पोर्शंस कंप्लीट करने हैं, चाहे जैसे भी हो, घिस के कर दो, अच्छे से कर दो, प्रैक्टिस कर लो, प्रॉपर नोट बुक बनाओ। देन आपको करना है इंडेक्स 21 जो कि फॉरेन एक्सचेंज का इंडेक्स है। फिर आपको करना है इम्पेयरमेंट, फिर करना है लीजेस, देन बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो आप फॉरेन एक्सचेंज एंड इम्पेयरमेंट को एक दिन कर सकते हो एंड लीजेस एंड बोरिंग कॉस्ट को एक दिन कर सकते हो। ठीक है, देन छोटे छोटे में आ गया आपका इंटरिम, पक्का आएगा इस पर। ऑपरेटिंग सेगमेंट पूछ दिया, इंटरिम पूछेगा, छोटा सा क्वेश्चन है। CSR, इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 19। तो ये मेरे अदर देन ये ब्लू वाले जो है उसके अलावा ये है, तो इतना कर लो। 90 मार्क्स का पेपर आपका यहीं से रहने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, फेथ करो, थोड़ा सा बात समझो मेरी। ठीक है, एफआर बड़ा नहीं है, बट हम एफआर को बड़ा समझने लगते हैं, बड़ा हम बना देते हैं बिकॉज हम कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, हम सब करने बैठ जाते हैं। करना सब है बट एक सीक्वेंस सही होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये वीडियो मैंने अभी इसलिए बना दिया हूँ बिकॉज थोड़ा टाइम चाहिए। आप ये वीडियो देख के शेयर करो फ्रेंड के साथ, ठीक है, बहुत उसके लिए भी बेनिफिट होगा। एंड आप कर रहे हो तो आप भी इस वीडियो को देख के एटलीस्ट समझ जाओ कि एफआर का सारा खेल यहीं पे है। ये 65 मार्क्स एंड यहाँ से आपको 20-25 मार्क्स मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका 90 मार्क्स का वेटेज यहीं पे हो गया। और सब छोड़ दो, दिमाग मत लगाओ, अटेम्प्ट हो जाता है क्वेश्चन। तो 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है आपने एफआर के पेपर में, वो सब हो जाता है। बट पहले ये कर लो 65 मार्क्स के। इंडेक्स 115 में ध्यान क्या रखना है, हमें बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे करने हैं, छोटे छोटे करने मत लग जाना, थोड़ा सा देख लेना। बट इंडेक्स 115 में जितने बड़े क्वेश्चन है वो सारा देख लेना। एक रिवॉर्ड पॉइंट का क्वेश्चन है जो अभी तक अनटच्ड है, उसको देख लेना 115 में। ठीक है, जो भी डाउट्स हैं व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। एंड यस, मेंटरशिप प्रोग्राम में मैंने इसलिए सबसे पहले ये ब्लू कैटेगरी चैप्टर्स उठाए हैं जो बच्चे ऑलरेडी मैंने उनसे इंडेक्स 102 करवा दिया, शेयर बेस्ड पेमेंट मैंने CFS बिजनेस कॉम्बिनेशन करवाया उनसे। FI हमारा स्टार्ट होने वाला है, हमने लीजेस पहले मैंने करवा दिया है। तो यस, एक आइडिया हो जाता है कि प्रोग्राम मेंटरशिप प्रोग्राम से कि उनको मैं स्टडी रूटीन टारगेट्स दे देता हूँ, जिससे मैं टेस्ट वेस्ट लेके प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं उसके टेस्ट के थ्रू डिस्कस कर लेता हूँ। एंड रिजल्ट सबके साथ रहता है व्हाट्सएप ग्रुप में जो एक कॉम्पिटिटिव इन्वॉल्वमेंट करता है। तो जिनको ज्वाइन करना है 15 से बैच ज्वाइन है। ठीक है, अदरवाइज एफआर के लिए सतर्क हो जाओ, ये चैप्टर्स पहले कर लो जो ब्लू वाले लाइन में आपको दिख रहे हैं। बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, देन एफआर कुछ नहीं बचेगा, टिप्स पे रहेंगे आपके एफआर। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।